ओरिएंट बेल टाइल्स स्टूडियो से आप देख रहे हैं एबीपी न्यूज। नमस्कार, मैं हूं संदीप चौधरी। आज सीधा सवाल में मैं अमेरिका और इजराइल ने जो हमला बोल रखा है ईरान पर, और ईरान जो पलटवार कर रहा है, दर्जन भर देश इस युद्ध में, यह महायुद्ध की शक्ल अख्तियार करता दिखाई दे रहा है, शामिल हैं। बमबारी की जा रही है, विस्फोट हो रहे हैं। उसकी बात नहीं करने वाला हूं, क्योंकि भारत में, देश में, बिहार में एक राजनीतिक विस्फोट हुआ है, एक जबरदस्त धमाका, राजनीतिक धमाका। नीतीश कुमार अब राज्यसभा आने वाले हैं, दिल्ली आने वाले हैं। नीतीश कुमार, बिहार में बहार है, नीतीश कुमार है। नीतीश युग फिनिश। 20 साल से 10 बार मुख्यमंत्री पद की शपथ लेने वाला शख्स यकायक, किसी को कानो कान खबर ही नहीं थी। अरे भाई, नारा दिया जा रहा था 25 से 30, फिर से नीतीश। मैंने एक नहीं दर्जनों कार्यक्रम किए थे पिछले साल विधानसभा चुनाव के दौरान बिहार में, और एक सवाल लगातार पूछ रहा था मैं कि कहीं नीतीश कुमार के साथ एकनाथ शिंदे वाला खेल तो नहीं हो जाएगा, कि एकनाथ शिंदे की अगुवाई में महाराष्ट्र के विधानसभा चुनाव लड़े गए। लोकसभा चुनाव के बाद चेहरा उन्हें बनाया गया, लेकिन बीजेपी ने ज्यादा सीटें जीती जो जीतनी ही थी शिवसेना से, तो मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस बन गए। और इस बार जो विधानसभा चुनाव के नतीजे आए, बिहार में 89 सीटें बीजेपी ने जीती, 85 जेडीयू के खाते में आई, तो बड़ा भाई बीजेपी बन गई। और इसकी आशंका मैं पहले से ही जाहिर कर रहा था कि क्या नीतीश कुमार को मुख्यमंत्री बनने दिया जाएगा। और नतीजों के बाद जेडीयू के प्रवक्ताओं ने कहा भी, देखिए, आप गैर वाजिब सवाल उठा रहे थे, ऐसे ही आशंका जाहिर कर रहे थे, हमारी तो बहुत अच्छी अंडरस्टैंडिंग है, नीतीश कुमार ही बिहार की अगुवाई करेंगे। लेकिन ऐसा क्या हुआ? वो जो मैंने शब्द पहले इस्तेमाल किए, किसी को कानो कान खबर तक नहीं थी, कोई सुगबुगाहट नहीं सियासी गलियारों में। और आज राज्यसभा के लिए नामांकन अपना दाखिल कर दिया। 16 मार्च को चुनाव होने जाएंगे राज्यसभा में नीतीश कुमार। और केंद्रीय राजनीति में जी इनकी भूमिका होगी, उस सवाल पर मैं आता हूं। यह दावा किया है बीजेपी के चाणक्य और देश के गृह मंत्री अमित शाह ने। पर बिहार की गद्दी क्यों छोड़ दी? क्या तबीयत नासाज है? तबीयत नासाज है तो दिल्ली क्या करने आ रही है? और अब मुख्यमंत्री बीजेपी का होगा या उनके बेटे निशांत कुमार की ताजपोशी होगी? बीजेपी में बागी सुर, बगावत के सुर गूंज रहे हैं। कार्यकारी अध्यक्ष संजय झा और ललन सिंह पर नाराजगी का इजहार भी हो रहा है, विभीषण जैसी संज्ञाओं का इस्तेमाल भी हो रहा है। पर इसके आने वाली राजनीति के लिए, बिहार के लिए क्या मायने हैं? क्योंकि बिहार और नीतीश पर्याय बन गए थे, और नीतीश कुमार का दिल्ली में आ जाना, क्या जेडीयू खत्म, टूट जाएगी? राजनीति सीधे सीधे बीजेपी बनाम आरजेडी हो जाएगी। इकलौता राज्य हिंदी पट्टी का जहां पर बीजेपी का अब तक कोई मुख्यमंत्री नहीं रहा, वो मुख्यमंत्री अब बीजेपी का होगा क्या? ऐसे में आपकी राय, आपके सुझाव और आपके सवाल, जो अब सीधा सवाल के अहम हिस्सा बन चुके हैं। तो मिडिल ईस्ट में तो 6 दिन हो गए, बम धमाके और विस्फोट हो रहे हैं, लेकिन इस बीच भारत में, बिहार में एक जबरदस्त राजनीतिक विस्फोट हुआ है। नीतीश कुमार दिल्ली आने को तैयार हो गए हैं। अब वो राज्यसभा में देखे जाएंगे। आज उन्होंने बाकायदा अपना नामांकन दाखिल कर दिया, और नामांकन में देश के गृह मंत्री, बीजेपी के चाणक्य अमित शाह थे, राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन, जो कभी नीतीश के कैबिनेट में मंत्री हुआ करते थे,
सम्राट चौधरी उप मुख्यमंत्री हैं बिहार के, बीजेपी के नेता। जीतन राम मांझी केंद्रीय मंत्री, बिहार के मुख्यमंत्री रह चुके हैं। ललन सिंह, जेडीयू की कमान इन्हीं के हाथों में चल रही थी, संजय झा कार्यकारी अध्यक्ष और ललन सिंह केंद्रीय मंत्री हैं। श्रवण कुमार एक और मंत्री बिहार के, और विजेंद्र यादव। पर सवाल ये, अभी 105 दिन पहले 20 नवंबर को 3.5 महीने पहले की ही बात है, 10वीं बार बतौर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने शपथ ली थी, बिहार का कार्यभार संभाला। और जेडीयू वालों ने, मेरे जैसे पत्रकार जो सवाल पूछ रहे थे कि कहीं एकनाथ शिंदे वाला हाल तो नहीं हो जाएगा, तो थोड़ी तोहमत भी मरी, थोड़ा तंज भी कसा कि देखिए ये फेविकॉल का जोड़ है, ये टूटेगा नहीं। बीजेपी और जेडीयू का कोई बड़ा कोई छोटा नहीं है। और 25 से 30 फिर से नीतीश का जो हमने नारा बुलंद किया था, देखिए अब वो जमीन पर उतरेगा। पर 3.5 महीने और किसी को कानो कान खबर नहीं हुई। और अब एक दिलचस्प बात कही जा रही है, और नीतीश कुमार ने भी कही है और बाकी लोग बता रहे हैं कि मेरी तमन्ना थी कि मैं राज्यसभा भी जाऊं, बस वो एक ऐसा सदन रह गया है जहां का मैं सदस्य नहीं रहा। दिलचस्प बात यह है कि नीतीश कुमार वो विधानसभा के भी सदस्य रह चुके हैं, लोकसभा के तो 6 बार, विधान परिषद के सदस्य रह चुके हैं, राज्यसभा कभी नहीं गए। और इसमें भी एक और दिलचस्प बात है, और यह भी बिहार से जुड़ी है, लालू प्रसाद यादव भी इन चारों सदनों के और सुशील मोदी भी इन चारों सदनों के सदस्य रह चुके हैं। तो मतलब अच्छा, नीतीश भी चारों सदनों में जाना चाहते थे, तो मुख्यमंत्री की कुर्सी छोड़ दी और राज्यसभा आने को तैयार हो गए। मतलब राजा प्यादा बनने को तैयार हो गया। भाई सांसद 250 सांसद हैं, बहुत सारे सांसद होते हैं। अब अमित शाह कह रहे हैं कि नीतीश कुमार केंद्रीय राजनीति में सक्रिय होंगे। अच्छा, केंद्रीय राजनीति में होंगे तो क्या सिर्फ राज्यसभा सांसद बने रहेंगे या केंद्रीय मंत्री बनाया जाएगा? तो केंद्रीय मंत्री बनाया जाएगा तो कौन सा मंत्री बनाया जाएगा? अब इसमें भी एक दिलचस्प पहलू आपको बता दूं, दिल्ली से बिहार वापस आने से पहले 2005 में आए थे नीतीश कुमार। 1990 में ही वो कृषि राज्य मंत्री और सहकारिता राज्य मंत्री रह चुके थे। 1990 की ये बात है। फिर 98 से 99 अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार में वो रेल मंत्री भी रहे और भूतल परिवहन मंत्री की भी जिम्मेदारी संभाली। फिर वो कृषि मंत्री बन गए और ये मंत्रालय कैबिनेट मंत्रालय थे। तो 20 साल मुख्यमंत्री और केंद्रीय मंत्री पहले रह चुके हैं। अब केंद्रीय राजनीति में आएंगे तो जाहिर सी बात है गृह मंत्रालय या रक्षा मंत्रालय या वित्त मंत्रालय या विदेश मंत्रालय मिलना चाहिए। कैबिनेट कमेटी ऑन सिक्योरिटी सबसे बड़े जो मंत्रालय हैं वो बीजेपी दे देगी। तो फिर क्या करने आए हैं दिल्ली और क्यों आए हैं? तेजस्वी यादव कह रहे हैं कि नहीं, इनको तो अगवा कर लिया गया है, ब्लैकमेल किया जा रहा है। तो अमित शाह कह रहे हैं केंद्र में भूमिका निभाएंगे, वो कह रहे हैं कि ये तो अगवा कर लिए गए। जैसे वेनेजुएला के राष्ट्रपति को डोनाल्ड ट्रंप के सैनिक उठाकर ले गए और एक जेल में डाल दिया अमेरिका में। सुनिए पहले राजनीतिक बयानबाजी। फिर से एक बार वो राज्यसभा के सांसद के नाते दिल्ली आ रहे हैं। मैं और एनडीए के सभी साथी उनका हृदय से स्वागत करते हैं और उनका कार्यकाल जो मुख्यमंत्री के नाते हैं वो हमेशा
बिहार के लोग याद भी रखेंगे, उसका सम्मान भी करेंगे। आपने नारा दिया था 2025 से 30, फिर से नीतीश, लेकिन भाजपा देखिए इतना प्रेशर बना रखी है, इतना मानसिक रूप पे टॉर्चर कर रही है नीतीश कुमार जी को कि जो है उनको खुद से जो है इस्तीफा दिलाने पे आप लोग तो मानसिक रूप से प्रताड़ित कर रही है बीजेपी या अनफिट है नीतीश कुमार। और बीजेपी ने कहा कि देखिए अब ये एम्बैरेसिंग हो रहा है, आप कभी हिजाब खींच देते हैं, नकाब खींच देते हैं, कभी कुछ करने लगते हैं, तो अब आप हटिए। तो नीतीश तैयार हो गए। नीतीश कैसे तैयार हो गए और किन शर्तों पर तैयार हुए हैं? जेडीयू में तो घमासान मच गया है, नाराजगी का गुबार फूट रहा है, प्रदर्शन हो रहे हैं, बिलखते हुए, रोते हुए, फूट फूट कर रोते हुए जेडीयू के कार्यकर्ता प्रदर्शन भी कर रहे हैं। और आरोप किस पर लगा रहे हैं? विभूषण होने का। संजय झा जो कार्यकारी अध्यक्ष हैं जेडीयू के, और लल्लन सिंह की नीतीश के साथ धोखा कर दिया। जेडीयू नेता हैं रुपेश पटेल, बाकायदा वो आरोप लगा रहे हैं, कह रहे हैं अपने कंट्रोल में ले लिया है नीतीश कुमार को। तो नीतीश कुमार को कंट्रोल में ले लिया है तो बिहार का कंट्रोल किसके पास होगा? अभी खबर यह भी आ रही है कि भाई राज्यसभा में तो वो आएंगे, शपथ लेंगे 10 अप्रैल को, 16 मार्च को चुनाव है, वो तो जीतेंगे, वो राज्यसभा सांसद बनना ही है। तो अभी ये 35 दिन बचे हुए हैं, तो नीतीश ही अभी कमान रखेंगे। अभी तो मुख्यमंत्री हैं, 10 को हटेंगे, पर 10 को वो हटेंगे तो कौन आएगा? निशांत कुमार की भी तैयारी हो रही है, उनके बेटे, जिसका राजनीति से कोई सरोकार नहीं था अभी तक, तो वो जेडीयू की कमान संभालेंगे। खैर उसमें परिवारवाद नहीं होगा, उसे बीजेपी परिवारवाद नहीं कहेगी, पर क्या वो मुख्यमंत्री बनेंगे? या ये सीट तो, ये कुर्सी, ये गद्दी तो बीजेपी ने अपने लिए तय कर ली है, और इकलौता राज्य है इंदी पट्टी का जहां पर बीजेपी का मुख्यमंत्री अभी तक मुख्यमंत्री की गद्दी पर नहीं बैठा है। तो फिर बैठेगा कौन? ये अगला सवाल आ जाता है। सम्राट चौधरी उप मुख्यमंत्री तो हैं, लेकिन वो ओरिजिनल बीजेपी के नहीं है, वो तो बाहर से आए हैं, घूमते झूलते हुए, भटकते हुए। तो नित्यानंद राय, उनको दिल्ली से भेजा जाएगा बिहार, या दिलीप जायसवाल होंगे, या अभी इन 35 दिनों में क्या और होगा उसका इंतजार करना होगा। अभी दबाव में है क्या नीतीश कुमार? अगर वो सेंसस में आते हैं तो वो बहुतों को सेंसस में ला देंगे क्या? ये भी विपक्ष वाले इशारा कर रहे हैं। पर ये यकायक फैसला हुआ कैसे और क्यों हुआ? सबसे बड़ा सवाल तो टाइमिंग इज ऑफ एसेंस। किस समय क्या चीज हो रही है राजनीति में, सबसे अहम वही होता है। 105 दिनों में ही नीतीश कुमार कैसे तैयार हो गए गद्दी छोड़ने के लिए? जो नीतीश कुमार पलटू कुमार के नाम से भी मशहूर श्लोक बदनाम रहे, आर्थिक ईमानदारी, भ्रष्टाचार का कोई सवाल नहीं, कोई दाग नहीं लगा, लेकिन नैतिक ईमानदारी पर लगातार सवाल उठे। तो इस बार किस दबाव में आ गए वो नीतीश, जो 43 सीट होने के बावजूद भी मुख्यमंत्री फिर से बनकर बैठ गए थे 2020 के चुनाव के बाद, और पार्टी भी गठबंधन की शक्ल ही बदल ली तो भी मुख्यमंत्री बने रहे। वो कैसे छोड़ने को तैयार हो गए और सिर्फ सांसद की भूमिका निभाएंगे? मंत्रिमंडल में शामिल होंगे तो किस हैसियत से? और तबीयत खराब है इसलिए छोड़ने को तैयार हो गए, तो दिल्ली में कितने दिन बस पाएंगे, टिक पाएंगे? और जेडीयू का क्या होगा? यक्ष प्रश्न तो यह है। ये तो नीतीश के करिश्माई नेतृत्व, उनकी छाया और छवि
पर यह पार्टी चल रही थी। और एक ऐसा राजनीतिक फॉर्मूला गढ़ा था, एक ऐसा वोट बैंक तैयार किया, वो नीतीश कुमार की बदौलत था। कोई संजय झा या ललन सिंह की बदौलत थोड़ा है कि ईबीसी, मुसलमान भी, महिलाओं में जो गुडविल वो रहेगी तो जेडीयू रह पाएगी, या जेडीयू दो फाड़ हो जाएगी, या जेडीयू मिट जाएगी। तो क्या आने वाली राजनीति बिहार में बीजेपी बनाम आरजेडी होने वाली है, और क्षेत्रीय दलों के लिए भी खतरा हो जाएगा। जेडीयू का नंबर आएगा तो चिराग पासवान की पार्टी का क्या होगा, या नए समीकरण, नए गठबंधन भी बनेंगे। तो ये छोटी मोटी राजनीतिक घटना नहीं है, इसलिए मैंने कहा यह बम है, यह जोरदार धमाका है, और इसी पर आज हम चर्चा करने वाले हैं। ऐसे में आज का सीधा सवाल, नीतीश युग फिनिश, ये मैंने थोड़ा भाषा के साथ थोड़ा खिलवाड़ किया है, और नीतीश का खेला, बिहार में शुरू नया झमेला। चर्चा में मेरे साथ एलजेपी रामविलास पासवान गुट, मैंने जिक्र किया है उनका, उनके सांसद, लोकसभा सांसद राजेश वर्मा मेरे साथ चर्चा में जुड़ गए हैं। एके वाजपेयी आरएलएम के उपाध्यक्ष और मुख्य प्रवक्ता हैं। एनडीए से ये दो, अभी एक और मेहमान का परिचय मैं कराऊंगा। विपक्षी खेमे से कांग्रेस के राष्ट्रीय प्रवक्ता अभय दुबे, आरजेडी के राष्ट्रीय प्रवक्ता प्रोफेसर सुबोध मेहता, जाने माने राजनीतिक विश्लेषक प्रोफेसर संजय कुमार पटना से मेरे साथ जुड़ गए हैं, और 5 दशक से ज्यादा हो चुके हैं बिहार की राजनीति की नब्ज टटोलते हुए, और छात्र जीवन, छात्र आंदोलन नीतीश के साथ ही बिताया, तो नीतीश की राजनीति को भली भांति समझते आए हैं, परखते आए हैं कन्हैया बेल्लारी। और नीतीश कुमार के साथ 52 साल का रिश्ता है। उनके राजनीतिक सलाहकार भी रहे हैं, लोकसभा राज्यसभा सांसद, जेडीयू के वरिष्ठ नेता केसी त्यागी भी मेरे साथ जुड़ चुके हैं। केसी त्यागी साहब, यह इतना बड़ा धमाका, राजनीतिक धमाका हुआ है, किसी को अंदाजा भी नहीं, कोई सुगबुगाहट नहीं। ऐसा क्या हुआ, मुख्यमंत्री पद छोड़ने को तैयार हो गए नीतीश कुमार? सलाह आपने दी थी क्या? संदीप जी, ये सीधे नहीं, बहुत टेढ़े सवाल आपने किए हैं, और 1 दर्जन से ज़्यादा किए हैं। एक तो मैं अपने पुराने मित्र, साथी, कॉमरेड को 50 साल पुराने रिश्तों को याद करता हूँ। एक संकोची लेकिन स्वाभिमानी, विचारों पे दृढ़ और प्रखरता के लिए प्रसिद्ध नीतीश कुमार पर आज चर्चा हो रही है। एक चीज़, 2-3 चीज़ें आपने उनके लिए कही हैं, बहुत ज़्यादा, चूँकि बड़ा पैनल है, ज़्यादा समय नहीं लूँगा। नीतीश कुमार कैसा है? 2004 में रामविलास जी की पार्टी के साथी बैठे हुए हैं, इनके 28 एमएलए थे, सरकार बन नहीं रही थी, एमएलए दुविधा में थे। जॉर्ज के घर पे मीटिंग हो रही थी जिसमें नीतीश जी थे, ललन जी थे, मेहता शरद जी थे, दिग्विजय सिंह थे। एक नेता कहते हैं कि भाई थोड़ी धन की व्यवस्था करा दीजिए, एमएलए आने को तैयार है। नीतीश कुमार खड़े हो जाते हैं कि इस सब के बाद अगर मुझे मुख्यमंत्री बनना है तो मैं इस पद के लिए दावेदार नहीं हूँ। 2010 में मोदी जी, जो अपने बिहार के डिप्टी चीफ मिनिस्टर थे, कलकत्ता के एक पूंजीपति को लेकर के चुनाव में मदद करने के लिए आते हैं। नीतीश जी को एक पास लेके जाते हैं, छोटी मोटी रकम नहीं, 50 लाख रुपए हैं। नीतीश जी कह रहे हमें क्यों दे रहे हो? स्कूटर से लेकर के पर्चे पोस्टर से लेकर के जहाज तक सब तो अरुण जेटली ने अरेंज किए हैं, पैसे देने हैं, जाकर उनको दीजिए। जो आपने जिक्र किया, ऐसी ईमानदारी वर्तमान राजनीतिक दौर में कहीं देखने को नहीं मिलती। नहीं, इसमें मैं एक मिनट केसी त्यागी साहब, इसमें एक इंटरप्शन मैं करना चाहूंगा। जो मैंने शुरू में कहा भी, आर्थिक मामलों में, पैसे के लेन देन में पक्के ईमानदार थे, पर नैतिक ईमानदारी की बात नहीं कर सकते। नीतीश कुमार वो लालू के साथ भी जा सकते थे और बीजेपी के साथ भी कदम ताल कर सकते थे। पलटू राम की संज्ञा से इसीलिए नवाजा गया,
तो मुख्यमंत्री की कुर्सी उन्हें इतनी प्यारी थी, वो किसी भी हद तक जा सकते थे। आज वो कुर्सी छोड़ने को तैयार कैसे हुए, क्यों हुए? क्या यही है असली सवाल आज का? उसका भी मैं जवाब देना चाहता हूं बहुत विनम्रता के साथ। लोहिया, जेपी, चरण सिंह, कर्पूरी ठाकुर की जो धारा थी गैर कांग्रेसवाद की, हम और नीतीश जी उससे निकले हैं। उसमें बीजेपी का साथ है और हम और आरजेडी ध्यान कीजिएगा 25, 30, 40 साल तक कभी लोकदल में, कभी जनता पार्टी में, कभी जनता दल में, कभी सोशलिस्ट पार्टी में साथ रहे। इसलिए हम आरजेडी के साथ जाते हैं, वो दल बदल नहीं है ना, वो पलटू रामपन है। 67 से कांग्रेसवाद, गैर कांग्रेसवाद के चलते हम डॉक्टर लोहिया और दीनदयाल उपाध्याय के नेतृत्व में कई बार गैर कांग्रेसी सरकार बना चुके। बीजेपी के साथ जाते हैं वो भी नहीं है। लेकिन नीतीश कुमार ने जो राजनीतिक प्रयोग बिहार में किया है, जो लोग बिलख रहे हैं, जो व्यथित हैं, जो दुखी हैं, ऐसा नेता सदियों में कहीं कोई पैदा होता है। और नीतीश कुमार, आपके विश्लेषण के बड़े हिस्से से मैं सहमत हूँ। नीतीश कुमार एक फिनोमिना है। नीतीश कुमार रोज पैदा नहीं होते, इसलिए ना तो इनकम टैक्स के डर से गए हैं, ना फेरा के डर से गए हैं, ना तो क्यों गए हैं? मैंने सवाल बड़ा सोच समझकर बनाया। आज नीतीश युग फिनिश, नीतीश के युग का अंत कर दिया गया है। वो आकर क्या करेंगे? अच्छा मुझे ये बताइए, राज्यसभा में आएंगे, 1 मिनट, केसी त्यागी साहब, आप भी राज्यसभा के सांसद रह चुके हैं। राज्यसभा में आकर वो क्या करेंगे? केंद्रीय राजनीति में क्या भूमिका निभाएंगे? वो रेल मंत्री रह चुके हैं, वो कृषि मंत्री रह चुके हैं पहले, 27 साल पहले, 26 साल पहले, और 20 साल के मुख्यमंत्री। तो क्या गृह मंत्री बनाने वाली है बीजेपी उन्हें? रक्षा मंत्री बनाएगी, उप प्रधानमंत्री बनाएगी? क्या करने आ रहे हैं वो केंद्र में? नीतीश कुमार जी के बारे में जो आपने पहले कहा है, मैं उस पर कहना चाहता हूं, वो किसी के दबाव में नहीं होते हैं। और आपने जो कहा 2014 में 2 सीटें मिली थी जेडीयू को, अगले दिन उन्होंने इस्तीफा दे दिया कि मैं आभाहीन होकर के मैं राजनीति नहीं करूंगा। देश के दूसरे मुख्यमंत्री का तो ऐसा व्यक्ति आप लगातार कुछ चीजें अंडरलाइन कर रहे हैं, वो पद छोड़ने को तैयार क्यों हो गया? ये कह देना कि मैं इस बार राज्यसभा का सदस्य बनना चाह रहा हूं, 3 सदनों का रह लिया, विधान परिषद का, विधानसभा का और लोकसभा का, अब मैं राज्यसभा का भी सदस्य बनना चाह रहा हूं। गले उतरती है क्या ये बात? कहलवाया जा रहा है ये तो साफ नीतीश कुमार से। मैं संदीप जी आपके विश्लेषण से एक चीज निकालता हूं कि नीतीश जी ने अब पद क्यों छोड़ा। एक तो मैं आपसे ये कहना चाहता हूं कि 10 बार मुख्यमंत्री रहे हैं, 10 के 10 बार वो बीजेपी की मदद से रहे हैं ज्यादातर टाइम। एक कभी भी छोड़ के 2010 को कभी भी बीजेपी से हमारा संख्या नंबर ज्यादा नहीं था। अगर 9 बार बीजेपी ने हमें ये मौका दिया है, अगर एक बार हम उनको दे देते हैं तो ये कौन सा तो ये 105 दिन पहले कर लेते ना। ये आज ये यकायक दुनिया में बम फट रहे हैं, राजनीतिक धमाका कर दिया गया। टाइमिंग बड़ी इंपॉर्टेंट होती है। 105 दिन अभी तक तो बता रही थी ना बीजेपी। आप लोग भी, हम ये सवाल मैं आपसे पूछता था, आप कहते थे नहीं नहीं ये एकनाथ शिंदे वाली बात देख लीजिए, बन गए ना मुख्यमंत्री 25 से 30, फिर से नीतीश। तो ये 105 दिन बाद क्या हो गया केसी त्यागी साहब? एकनाथ शिंदे वाले में थोड़ा संशोधन कर लीजिए। एकनाथ शिंदे फडणवीस के नेतृत्व में डिप्टी चीफ मिनिस्टर बन गए। नीतीश कुमार ने अपनी नैतिकता नहीं खोई और नीतीश फिनिश जब तक ईमानदारी, चरित्र, बराबरी की आखिरी पायदान पे लड़े आदमी की जिंदगी की बहबूदी के लिए लड़ाई रहेगी, नीतीश युग खत्म नहीं होगा। नीतीश चलिए मैं ये मान लेता हूं कि नीतीश नहीं फिनिश, जेडीयू फिनिश। आपका क्या जनाधार रह जाएगा? आपके कार्यकर्ता किस मुंह से आपके कार्यकर्ता किस मुंह से अपने इलाके में जाएंगे? वो तो कह रहे हैं संजय झा और ये ललन सिंह ये विभीषण है, इन्होंने पार्टी बेच दी, बंधक बनवा दी, अगवा करवा दी। बीजेपी ने अगवा कर लिया पार्टी को। मेरे शब्द नहीं है। संदीप जी, जब तक किसानों की बदहाली है,
जब तक समाज का आखिरी आदमी, पिछड़ा, दलित, महादलित, ये तमाम लोगों की सत्ता में जाने की भूख बरकरार है, जब तक असमानता समाप्त होने के कगार पर नहीं होगी, तब तक नीतीश कुमार और नीतीश कुमार फिनोमेना रहेगा। जनता दल उसी विरासत की पार्टी है। ये कोई पॉलिटिकल 2020 के चुनाव में भी अगर मैं गलत बयानी कर रहा हूं, केसी त्यागी साहब आप बताइएगा, हनुमान के रूप में छोड़ दिया था आपकी तथाकथित राजनीतिक लंका। मैं कह रहा हूं, कोई यहां पर मैं कोई संदेश नहीं दे रहा हूं। चिराग पासवान को उतार दिया था ना, 43 सीटों पर आप सीमित हुए, उसमें चिराग पासवान की भूमिका थी। किसने खड़ा किया? बीजेपी ने। इस बार बीजेपी ने तो बिल्कुल ही पार्टी को फिनिश करने का कर दिया है तैयारी। क्या ये खट्टे मीठे अनुभव हमारी जिंदगी के 50 साल के खट्टे मीठे और अनुभव जो इस धारा के नेता है, चाहे चौधरी चरण सिंह रहे हों, उन एक मिनट लेट मी फिनिश फर्स्ट प्लीज। जो हमारी इस विचारधारा के संवाहक नेता थे, सबने ये अपमान झेले। चौधरी चरण सिंह के सबसे ज्यादा एमपी मुरारजी भाई ने हटा दिया। कर्पूरी ठाकुर 77 में बने, जब आरक्षण लागू किया उनको हटा दिया। तो ये जो उतार चढ़ाव है राजनीति के, इसको मैं उतार चढ़ाव नहीं है, इनमें एक निरंतरता भी है। और आप जैसे तजुर्बेकार आज बैठे हुए हैं मेरे पैनल पर, तो आप तो अप्रिशिएट करेंगे भी। आपके तो पुराने मित्र हैं, रहे थे, अब तो है नहीं, प्रकाश सिंह बादल। उनकी पार्टी का क्या हुआ? बीजेपी के साथ हाथ मिलाया, आज पार्टी कहां है? आईएनएलडी ओम प्रकाश चौटाला आपके व्यक्तिगत मित्र थे, आप उनके हर कार्यक्रम में, रैली में जाते थे। आईएनएलडी कहां है? शिवसेना सबसे पुरानी एलाय बीजेपी की, क्या हुआ? दो फाड़ हो गई। अब जेडीयू का नंबर आ गया। मैं और बहुत उदाहरण दे सकता हूं। मैं समता के आंदोलन के बारे में कहना चाहता हूं, जब तक गरीब गुरबा लोगों की बेरोजगारी, बेबसी, लाचारी समाप्त नहीं होगी, तब तक ना नीतीश फिनोमिना मरेगा, ना जनता दल की धारा मरेगी। ना जनता दल की धारा मरेगी। रहेगी। पर आप तो ये कह रहे हैं समता की भूख है। एक सेकेंड, प्रोफेसर सुबोध मेहता, आपके नेता कह रहे हैं अगवा कर लिया, मानसिक प्रताड़ना की जा रही है। शब्दों का चयन सोच समझकर कर रहे थे आपके नेता। कोई नीतीश पर सवाल नहीं उठाया, बल्कि सहानुभूति जताते दिखाई दिए। तो जेडीयू अगर बिखराव होता है, पहले से ही उसकी तैयारी करने लगे। ये डूबते को तिनके का सहारा मिल गया क्या? 25 पर तो अटक ही गए थे। 2 सीटें और कम होती, नेता प्रतिपक्ष का भी पद नहीं मिलता तेजस्वी यादव को। देखिए संदीप जी, अभी माननीय त्यागी साहब ने जो बातें कही बहुत सम्मानित हैं और बहुत वरिष्ठ हैं, एक्सपीरियंस हैं, लेकिन कुछ बातें इन्होंने जो कही वो कारपेट से निकालनी चाहिए थे उनकी, लेकिन वो नहीं निकाले। और समाजवादी मूल्यों से लबरेज हैं त्यागी जी, मैं समझ सकता हूँ उनकी व्यवस्था, तो उन पे मैं उतना नहीं कहूँगा। लेकिन जो आपने जो प्रश्न किया है वो प्रश्न बहुत ही तार्किक है। ऐसा इसलिए माननीय नेता प्रतिपक्ष ने कहा और लगातार आगाह कर रहे थे नेता प्रतिपक्ष, क्योंकि इतिहास गवाह है कि जिन पुष्मित्रों को थॉट प्रोसेस से चलती है भारतीय जनता पार्टी, सम्राट अशोक की धरती है पाटलिपुत्रा पटना, ठीक इसी प्रकार से उनके आर्मी जनरल पुष्मित्र ने बिहद्दत मौर्य की हत्या करके मौर्य वंश को खत्म किया था। ठीक उसी प्रकार से राजनीतिक जो है हत्या जो है पुष्मित्र के लोगों ने किया है। और ये मैं इसलिए कह रहा हूं, इसलिए आपकी निगाहें अब जेडीयू पर है, क्योंकि विचारधारा में एक समानता है। तो जेडीयू के कार्यकर्ता, उनके वर्कर के बेस पर अब आपकी निगाहें हैं। सीधा सवाल पूछ रहा हूं मैं, इधर घुमा फिरा के बात ही नहीं होती। देखिए सीधा जवाब इसका यह है कि राष्ट्रीय जनता दल संवाद और संघर्ष में विश्वास करती है। गांधी, लोहिया और कपूरी और जगदेव के मूल्यों पे चलने वाली हमारी पार्टी है। जयप्रकाश नारायण के मूल्यों पे चलने वाली पार्टी है। लेकिन वहीं अगर आप नीतीश कुमार जी को देखिएगा, गांधी की बात करते रह गए पर गांधी के मूल्यों से कोसों दूर रहे। कपूरी को गाली देते रह गए, लेकिन कपूरी साहब के साथ उनके मूल्यों के साथ दिखना वो भी चाहते हैं। जयप्रकाश और लोहिया को तो उन्होंने त्याग ही दिया है। जितना त्याग भी कह रहे हैं ना तेजस्वी यादव, हमारे साथ होते नीतीश कुमार तो ये कभी ऐसा ना होता उनके साथ। मतलब आप कह रहे हैं धोखा दे दिया है।
इसे देखिए, आप हमारे नेता इसे आप पदोन्नति क्यों देखिए, नहीं हमारे मानते? नीतीश नेता कुमार का निर्णय है, अगर वो राज्यसभा में बैठना चाह रहे हैं, इसमें आप षड्यंत्र या साजिश क्यों देखते हैं प्रोफेसर साहब? देखिए, जैसा मैंने आपको कहा, कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक आप देख लीजिए, ये जो भारतीय जनता पार्टी है, इसके चाल चलित्र और चलन में है, कंधे पे पहले बैठ कर आते हैं और फिर गला दबा देते हैं, चाहे वो मुफ्ती बहन हो कश्मीर में, या फिर आप जयललिता हो, चाहे चौटाला साहब हो, चाहे बादल साहब हो, चाहे शिंदे साहब हो, चाहे पवार साहब हो, या फिर जो है बिजू पटनायक साहब हो, और अब नीतीश कुमार। ये मौका देख रहे थे कि राष्ट्रीय जनता दल का संख्या जैसे ही कमेगा विधानसभा में, उनको तो गला दबा देना है। ये मौका आ गया और लगातार 2020 में 43 विधायक थे तो बीजेपी ने मुख्यमंत्री इन्हें बनने दिया। ये आपसी गठबंधन में उनका तालमेल है, उसमें आप परेशान क्यों हो रहे हैं? हाँ। या अब दिक्कत यह है कि अब बीजेपी फुल फॉर्म में आ जाएगी, यही तो मैं और बीजेपी वो आपको खा जाएगी। कहां जेडीयू कहां फिनिश होगी? कहीं आप ही ना फिनिश हो जाएं। देखिए संदीप भाई, मैं कह रहा हूं ना, जो आप बात कर रहे हैं, हम वो 47 पे थे तो हम 80 पे थे। वही मैं कह रहा हूं कि वो राष्ट्रीय जनता दल को नीचे कर संसाधनों को उपयोग करके दुरुपयोग कर हमें 25 पे लाया, और जब 25 पे आ गया, उनका रास्ता साफ हो गया। नीतीश कुमार जी का गला दबा देना है तो नीतीश कुमार जी का गला दबाया जा रहा है, गला दबाया जा रहा है। एक सेकंड राजेश वर्मा जी, क्योंकि आप सांसद भी हैं, आप तो लोकसभा में हैं, राज्यसभा में नीतीश कुमार आएंगे तो मुख्यमंत्री कौन बनेगा? अब जेडीयू का बनेगा मुख्यमंत्री, या अब यह तय माना जाए कि बीजेपी का मुख्यमंत्री होगा? देखिए, यहाँ पर एक व्यक्तिगत कोई व्यक्ति इस बात का निर्णय नहीं लेता है कि मुख्यमंत्री कौन बनेगा। ये एनडीए का एक सामूहिक निर्णय होगा कि मुख्यमंत्री कौन होगा, और जो सर्वसम्मति से तय होगा वही मुख्यमंत्री होगा। अभी लगातार संदीप जी, जिस तरीके से बातें चल रही है और विपक्ष को अचानक से जो पेट में दर्द इस बात को लेकर हो रहा है, और बार बार ये लोग कह रहे हैं कि मुख्यमंत्री जी को हाईजैक कर लिया गया है। दरअसल मुख्यमंत्री जी हाईजैक नहीं हुए हैं, मुख्यमंत्री जी का केंद्र की राजनीति में कम बैक हुआ है, और एक लंबे समय में क्या पद लेंगे? इन्हीं महागठबंधन के लोग। त्यागी साहब से पूछा, राजेश भाई आप बता दीजिए क्या पद मिलना चाहिए? भाई कृषि मंत्री भी रहे वो, भूतल परिवहन मंत्री भी, रेलवे मंत्री भी, तो अब तो फिर गृह मंत्री, रक्षा मंत्री से नीचे तो कुछ होना नहीं चाहिए उनके लिए? 20 साल का तजुर्बा भी है मुख्यमंत्री का। देखिए, बिल्कुल बिल्कुल संदीप जी, है क्या कि ये सब जानते हैं, पक्ष और विपक्ष दोनों के ही नेता इस बात को जानते हैं कि माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पर कोई दबाव की राजनीति नहीं कर सकता है, वहाँ स्वभाव की राजनीति चलती है। और माननीय मुख्यमंत्री जी ने स्वयं इस बात को आज अपने ट्विटर हैंडल से और सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर इस बात को स्पष्ट रूप से कहा है कि एक लंबे समय तक बिहार की सेवा करने के बाद, 3 सदनों के सदस्य होने के बाद, अब उनकी इच्छा है कि एक राज्यसभा के भी वो सदस्य बने। चलिए, आम जनता के लिए तो ठीक है राजेश भाई, कम से कम हम पत्रकारों को इतना नादान, इतना मासूम तो ना समझिए कि 10 बार मुख्यमंत्री बनने के बाद यकायक उनको एक दिन ख्याल आया कि अरे यार मैं राज्यसभा नहीं गया तो अब राज्यसभा भी जाता हूं। ये तो लिखवाए जाते हैं ना, ट्विटर, आपका भी ट्विटर कोई और हैंडल करता है ना, एक्स पर आप थोड़ा लिखते हैं, आपके लिखवाने वाले लिखते हैं, तो किसी ने लिखवा दिया ना कि ये लिखा जाए। नहीं, अच्छा संदीप जी, लिखवा दिया अगर आप ये बात कह रहे हैं, चलिए मैं आपकी उस बात से सहमत हो जाता हूं कि कोई लिखवा दिया, लेकिन क्या माननीय मुख्यमंत्री जी को मुख्यमंत्री आवास से विधानसभा तक भी कोई मतलब गाड़ी में लेकर ऐसे ही आ गया कि माननीय मुख्यमंत्री जी स्वयं आए? तो वही तो मैं जानना चाह रहा हूं, वही बिल्कुल आप सही लाइन पकड़े हैं, आप सही लाइन पकड़े हैं। अरे भाई 105 दिन पहले आप कह रहे थे 25 से 30, फिर से राजेश भाई 25 से 30 फिर से नीतीश, आपके नेता चिराग पासवान ने भी ये बात कही, 25 से 30 फिर से नीतीश। 105 दिन बाद ऐसा क्या हुआ? किस ज्योतिषी ने कौन सी कुंडली पढ़ी कि नीतीश जी को लगा अब छोड़ देता हूं? या छोड़ना था तो वो 10वीं बार शपथ ही ना लेते। अच्छा, इस बात को बताइए, इसमें हाय तौबा किस बात का? यदि माननीय मुख्यमंत्री जी ने स्वयं इस बात का निर्णय लिया
और यदि वो स्वयं नहीं, इस बात इसमें को इसमें है तो कहकर भाई, इस बात को एक लेकर है माननीय सुनील मुख्यमंत्री कुमार, जी ये ने सवाल कलम- लीजिए पीसीआर, एक हमारे दर्शक हैं सुनील कुमार पटना से, वो सवाल पूछ रहे हैं कि भाई जी जरा ये सवाल लीजिए ना जल्दी से पीसीआर, ग्राफिक भी इतना धीरे धीरे चलते हैं आजकल, खबर का जमाना है, ये नीतीश कुमार के साथ खेल नहीं बल्कि जनता के साथ खेल हुआ है। जनता ने नीतीश को वोट दिया था, मुख्यमंत्री नीतीश होंगे इस बात को वोट दिया था। ये पूछ रहे हैं सुनील कुमार, पटना वासी ही हैं। नहीं, बिल्कुल बिल्कुल इस बात से हम लोग सब सहमत है कि माननीय मुख्यमंत्री जी के किए गए कार्यों पर हम लोगों को जनता ने अपना बहुमत दिया, एक बहुमत की मजबूत सरकार बनी और माननीय मुख्यमंत्री जी ने स्वयं इस बात का भी निर्णय लिया। इस बात को भी समझने की जरूरत है कि तो लंबे 3.5 समय तक महीने में कार्य उतार करने दिया के पद बाद से। माननीय मुख्यमंत्री जी आज 75 जो साल, नीतीश कुमार आज पलटू राम माननीय के नाम से मुख्यमंत्री जी जाने लगभग जाते थे 75 कि साल वो जी। ऐसा कुर्सी से चिपकते थे, छोड़ते नहीं थे कुर्सी को, वो छोड़ने के लिए तैयार हो गए 105 दिन बाद। अच्छा, आज नहीं तो कल संदीप जी, माननीय मुख्यमंत्री जी की उम्र हो रही है, आज नहीं तो कल छूटता ही, तब आप क्या कहते? यदि अच्छा, आज उन्होंने आज स्वयं नहीं इस तो बात का कल, निर्णय मतलब ले कहीं लिया ना तो कहीं इसमें क्या स्वास्थ्य गलत कारण भी कर है। दिया उन्होंने? आज नहीं तो कल अभय दुबे जाना ही था नीतीश कुमार को, वो गद्दी छोड़नी ही थी। आप क्यों परेशान हो रहे हैं? संदीप चौधरी जी, आज बिहार में जो अति पिछड़ों का आंदोलन था, जिसका सूत्रपात कर्पूरी ठाकुर ने किया था, वो कहते थे तनहीन मनहीन धनहीन है अति पिछड़ा, उसको सत्ता विहीन नरेंद्र मोदी जी ने कर दिया। ये कह रहे हैं आज नहीं तो कल जाना था। अरे नीतीश कुमार तो नरेंद्र मोदी जी के पैर छूते हैं, नरेंद्र मोदी जी तो बड़े हैं। कहे ना नीतीश कुमार जी कि मैंने एक और सदन की मेरी अपेक्षा थी, लेकिन ये याद रखिए कि वो रेल मंत्री रहे, कृषि मंत्री रहे, प्रधानमंत्री नहीं रहे। भारतीय जनता पार्टी दिखाती बड़ा दिल, कहते हैं कि हम नरेंद्र मोदी जी की जगह नीतीश कुमार को प्रधानमंत्री बना रहे हैं। देखिए, जो आप बार बार कह रहे हैं कि एक मिनट, ये बड़े दिल की दिलचस्प बात कही आपने। अबे भाई, बड़ा दिल बीजेपी दिखाती है, अरे आप बड़ा दिल दिखा देते जी, संयोजक बना देते इंडिया गठबंधन का नीतीश कुमार को, वही तो सबको लामबंद करके लेकर आए थे, शुरू किया था सितंबर में 2022 में ये सिलसिला। राष्ट्रीय संयोजक वो तो कह रहे थे 100 से नीचे ले आऊंगा, दाही का आंकड़ा पार नहीं कराने दूंगा, नहीं बनने दिया संयोजक आपने, वो तो आपके खेमे में ही होते। अरे मानसिक रूप से अस्वस्थ इसीलिए हुए, इतना भय भारतीय जनता पार्टी ने उनमें भर दिया, प्रधानमंत्री को देखते ही हाथ जोड़ते थे, अब नहीं बदलूंगा, अब नहीं पलटूंगा, मैं कहीं नहीं जाऊंगा। क्या डर था उनको? ये जो विभीषण कह रहे हैं आप, लल्लन बाबू, संजय झा, विजय चौधरी, नहीं, मैं नहीं हाँ, कह रहा हूं, विभीषण JDU तो के हैं, लोग कह रहे हैं। लेकिन वो त्रेता युग के विभीषण नहीं है, कलयुग के विभीषण है, जो रावण की सत्ता के साथ खड़े हो गए हैं। इनके कहते थे अजय मंडल, गोपाल मंडल, सांसद विधायक कि स्लीपर सेल के भारतीय जनता पार्टी के लोग हैं, एबडक्ट कर लिया मुख्यमंत्री को। मैं पूछना चाहता हूं, 20 सेकंड घोषणा पत्र मोरिया होटल में लेकर आए, मैं प्रत्यक्षदर्शी हूं, 20 सेकंड में फोटो खिंचाकर अपहरण करके ले गए, तभी हमने कह दिया था कि बिहार के नागरिकों के साथ भारतीय जनता पार्टी धोखा करेगी। ये लवकुश, पर ये तो गठबंधन है, गठबंधन में आंदोलन था, गठबंधन का क्या ये हक नहीं, अख्तियार नहीं है कि वो तय करे? और अभी हमें क्या पता कि जेडीयू का मुख्यमंत्री बनेगा कि बीजेपी का? ये अभी कहां तय हुआ है अबे दुबे? आज मैं आपके शो पर कह रहा हूं, भारतीय जनता पार्टी अपना मुख्यमंत्री बनाएगी। 6 महीने के अंदर जेडीयू नाम की जो राजनीतिक दल है वो समाप्त हो जाएगा। भारतीय जनता पार्टी ने तैयारी की है मर्जर की, जेडीयू का अब अस्तित्वहीन हो जाएगी। ये जो अति पिछड़ों का आंदोलन है नीतीश कुमार जी का, वो समाप्त हो जाएगा। हां, हम मुखर विरोधी थे, उनके स्वास्थ्य का प्रश्न खड़ा किया था, लेकिन बिहार की जनता ने इसी स्वास्थ्य के साथ स्वीकारा। और भारतीय जनता पार्टी ने कहा था 20 से 25 और जेडीयू ने 20 से 25, फिर से नीतीश को फिनिश कर दिया, इस आंदोलन को फिनिश कर दिया भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने। 25 से 30, फिर से नीतीश, और नीतीश को फिनिश कर दिया भारतीय जनता पार्टी ने। मैं
पूरे विनम्रता से कहना चाहता हूं प्रधानमंत्री जी, ये जो षड्यंत्र बिहार के साथ किया है उसका ये अक्षम्य अपराध है। षड्यंत्र की आप बात कर रहे हैं, स्वाभाविक मोहम्मद पसंद शफीक भारतीय जनता मोतिहारी पार्टी वासी कभी हैं नहीं के बिहार वाजपेयी, की। वो कह रहे हैं पिछले कुछ दिनों में नीतीश को लेकर जो विवाद हुए उससे पद छोड़ने की पटकथा तैयार की जा रही थी। ये वो हिजाब नकाब वाला भी और सारे कि होने दो, ये पटकथा तैयार हो रही थी क्या? राजनीति में परिस्थितियां बदलती रहती हैं, ये उसी का एक पैगाम है एक तरीके से। और देखिए एनडीए की अब राजनीतिक ये तो एक और बड़ी खबर आ गई है, हालांकि बिहार से जुड़ी नहीं है। पश्चिम बंगाल के राज्यपाल ने इस्तीफा दे दिया है, चुनाव सर पर हैं, एसआईआर को लेकर बवाल है, 60 लाख सीटें वहां पर अभी तय की जाएंगी। सीवी आनंद बोस ने राज्यपाल पद से इस्तीफा दे दिया। तो कारण आएंगे, अभी कारण भी पता चलेंगे, इस्तीफे में क्या लिखा है उसको डिस्कस मतलब यहाँ राजनीतिक धमाके यहाँ चलते रहेंगे। तो ये नीतीश क्या करेंगे दिल्ली में? नहीं देखिए इसको आप दोनों तरीके से बैलेंसिंग करके समझिए चीजों को। अच्छा, बैलेंसिंग तो आपका काम है, मेरा काम बैलेंस करना। आप समझो तो सही दोनों तरीके से। अभी आपने सारी सुन ली, अब हमारी सुन लो। हमारा मकसद ये है कि देखिए एनडीए की एक तरीके से आप एक्शंस में देखिए नीतियां बदल रही हैं। क्या नीति बदल रही सबसे बड़ी, चाहे बीजेपी है चाहे अन्य पार्टियां, सब यंग ब्रिगेड आती जा रही है आगे। अच्छा, और हम लोगों की पीढ़ी धीरे धीरे पीछे बैक। केंद्र में भी यंग ब्रिगेड आ रही है। अभी तो बिहार की बात कर रहे हो या अच्छा, उनका जैसे राज्यों में यंग ब्रिगेड लानी है। यंग का जमाना आ गया है, नए युवाओं को। इसीलिए प्रधानमंत्री मोदी से भी युवा नीतीश कुमार की जरूरत अब केंद्रीय राजनीति में। वो तो उनका व्यक्तिगत निर्णय है, आप लोग खाम आयतोबा कर रहे हो। उनकी इच्छा थी राज्यसभा जाने की। अच्छा, इच्छा ये एकदम ऐसे ही जागृत हो गई आप कि राज्यसभा जाना है, मतलब एक राजा प्यादा बनने को तैयार हो गया। किडनैप कर लिया। अच्छा, राजा प्यादा बनने को इबादत तैयार हो लिखी गया। हुई है दीवार पे, पढ़नी आनी चाहिए। 20 साल से किसी सूबे का मुख्यमंत्री हो, एक भारत में इतिहास खंगाल कर बताइए, सिटिंग चीफ मिनिस्टर राज्यसभा आ गया हो। इबादत ये लिखी है सामने, अरे ये दीवार पे लिखी है सामने, पढ़ लो इसको। पूर्व मुख्यमंत्री आ जाते हैं, सिटिंग मुख्यमंत्री आज तक अपना पद छोड़कर बीच कार्यकाल में 105 दिन के कार्यकाल ही हुआ है और वो आ जाए कि मैं तो राज्यसभा जा रहा हूं। शक का इलाज तो हकीम उस्मान के पास भी नहीं था भाईजान, ये आप देखो। हकीकत ये है नीतीश कुमार को कोई दबाव ना उन पे डाल सकता है, ना वो महसूस करते हैं। वहम का इलाज लुकमान पुराना पास्ट हिस्ट्री देख लो उसको आप। अच्छा, और उनके अपना इच्छा करी, उन्होंने कहा सब कर लिया, अब मेरी उम्र भी हो गई है, एक बार वहां भी बैठ के देखाता हूँ। और स्वेच्छा से देखेंगे यहाँ पर बैठ के, क्या यहाँ बैठ के क्या देखेंगे? अपने आराम से। उपराष्ट्रपति तो अभी चुने गए हैं, उनका तो 5 साल का कार्यकाल है। एक बात मैं तजुर्बे से बता देता हूँ, बीजेपी अलायंस पार्टनर का रिस्पेक्ट करना जानती है। अच्छा, ये बिल्कुल तय है। अच्छा, आप याद कर अच्छा, लो ना। रिस्पेक्ट करना जानती है। इस बार तो चलिए आपके नेता को, आपके पुराने नेता को बना दिया केंद्रीय मंत्री। पिछली दफा 2019 से 2024 17वीं लोकसभा में केंद्रीय मंत्री था कोई गठबंधन का? क्यों नहीं था? हमारे पासवान साहब थे मंत्री। अरे बात सुनो। अरे केंद्रीय मंत्री समझिए, कैबिनेट दर्जा कब था? क्यों पासवान साहब के पास कैबिनेट दर्जा ही रहा? पासवान साहब, हाँ, रामविलास पासवान जी। मैं 2019 से 2024 की बात कर रहा हूँ। हाँ, तो उसमें भी था। अरे वो तो थोड़े टाइम, उस ज्यादातर टाइम की बताइए। हाँ, तो उसमें तो कुछ टाइम के लिए नहीं था। यस एग्री, वो सिचुएशन में मानता हूँ, लेकिन मेरा मानना ये बड़ा है, अपने तजुर्बे से मैं ये बात कह सकता हूँ कि अलायंस पार्टनर में बीजेपी अपने पार्टनर को मान सम्मान देना जानती है। और क्या पता भविष्य के घर में क्या लिखा है। अच्छा। नीतीश कुमार को कितना बड़ा मान सम्मान मिलने जा रहा है। कितना भारत रत्न कम होता है? अच्छा। एक सेकेंड, उसकी भी चर्चाएं हैं। उप प्रधानमंत्री की पोस्ट कम होती है क्या? उसकी भी चर्चाएं हैं। अच्छा, उप प्रधानमंत्री बनने जा रहे हैं। एक सेकेंड, कन्हैया बिल्लारी, आप इतने साल से राजनीति कवर भी करते हैं, नीतीश कुमार को जानते हैं, आप छात्र आंदोलन का हिस्सा भी हुआ करते थे। नीतीश कुमार क्या करने गए हैं दिल्ली? ये यकायक 105 दिन बाद उनका दिल कैसे कर गया राज्यसभा भी जाना चाहिए? गए हैं, गए नहीं है संदीप जी, भगाए गए हैं यहाँ से। गए कहाँ हैं वो अपने से? क्या सवाल आपने पूछा? भगाए गए हैं। ऐसे भगा कैसे तो सकते हैं? 85 सीटें उनकी भी हैं, सत्ता गद्दी से चिपके रहने का हुनर, वो कला उन्हें आती है, ऐसे कैसे भगा दिया 105 दिन बाद? अरे दीजिए, ये पिछले मैंने 2020 से ही जो बीजेपी जिस तरह से उनको घेराबंदी उनकी कर रही थी, क्योंकि चिराग पासवान सफल नहीं होने दिए, उतना कमाल नहीं कर पाए जितनी उम्मीद,
लेकिन इसमें तो बिल्कुल जो है आप को पता है, निश्चित खबर होगी, पूरा मुख्यमंत्री आवास उनके कंट्रोल में है। बीजेपी के सारे अधिकारी उनके इशारे पर डांस करते हैं। पूरा भूंजा पार्टी उनके कंट्रोल में है। पूरा से जो भी राजा अगर मान थोड़ा समय नीतीश से कर दे तो जितने उनके सेना सब उनके कंट्रोल में है। सबके पीछे ईडी सीबीआई लगी हुई है। सारा इधर से उधर माल हाई हाई करते रहते हैं। 2 मिनट में नहीं, अब हमको चाहिए, हमको अब गद्दी चाहिए एकदम। इसीलिए अब उनको सब अब सबे हो गया, सब नहीं आप छोड़िए सर, छोड़िए सर। और ये एक नैरेटिव सेट किया जा रहा है कि वो उनकी इच्छा अंतिम थी। पर नीतीश कुमार देखिए, आप मुझसे बेहतर उन्हें जानते हैं, मैं भी जानता हूं थोड़ा बहुत। वो एक कहावत होती है ना कि सुनो सबकी करो मन की। सुन सबकी लेंगे, पर वो अपने मन में जब ठान लेते हैं वो किसी की नहीं सुनते। तो इस बार कैसे सुन ली है? नहीं तो उस अवस्था में रहेंगे तब ना। अभी तो मतलब मानसिक स्वास्थ्य की आप बात कर रहे हैं और उनको इस तरह से कंट्रोल कर लिया गया है पूरा एकदम कंट्रोल। देखिए मैं कहा कि नैरेटिव सेट किया गया कि वो तो दिल्ली जाकर क्या करेंगे? अगर वो स्वस्थ नहीं है तो दिल्ली जाकर क्या करेंगे? दिल्ली में तो और निगाहें दिखेंगी। पटना में तो उनको कंट्रोल किया जा सकता था, चारों तरफ घेरा बना हुआ था, लिमिटेड लोगों से इंटरेक्शन करने दी जा रही थी। दिल्ली में तो मकर द्वार पर ही सारे पत्रकार ही उन्हें घेर लेंगे। नहीं, अभी उनकी सेवा शुश्रूषा होगी। उनसे पैर लेने की पैर लेने बीजेपी नहीं दे सकती है। उत्तर प्रदेश जिस समाज से वो आते हैं, आप कुर्मी समाज से, आप समझते हैं उत्तर प्रदेश में भी नहीं मैं ये कह रहा हूं, अगर वो स्वस्थ नहीं है तो मीडिया के सवालों का जवाब का तो सवालों का सामना करना पड़ेगा ना दिल्ली में। दिल्ली पटना थोड़ा है कि वहां पर रुक जाएंगे। पटना दिल्ली में तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी है, कहां सामना करते हैं? करते हैं क्या? नहीं, वो घेराबंदी रहेगी जब जो इनके ब्रिगेड रहेंगे बीजेपी के। तो कहां आज तक ये पिछले तो राजा प्यादा बन जाएगा या इनको कोई अहम मंत्रालय भी दिया जाएगा? मुझे नहीं लगता है कि कोई मंत्रालय इनको देंगे लोग, लेकिन इनकी आव भगत सेवा ताकि वो उत्तर प्रदेश आव भगत सेवा अलग है। देखिए नीतीश कुमार कोई साधारण इंसान नहीं है। एक युग का अंत हो रहा है बिहार की राजनीति में। तो वो इतने साधारण हो जाएंगे या कर दिए जाएंगे? नहीं, जब तक हमने उतने से अभी नहीं करेंगे हम। मुझे लगता है उत्तर प्रदेश के चुनाव तक ये इनको ऐसे ही पुतला के रूप में कहेंगे कि हम खूब इनके लिए कर रहे। हो सकता है इनके पुत्र को यहाँ पर कोई बड़ी जिम्मेवारी दे दे लोग। अच्छा, उसमें परिवारवाद नहीं होगा? ये डिजिटल युग है। अब परिवारवाद से क्या नीतीश कुमार तो बता रहे थे, त्यागी जी क्या क्या कह रहे थे। यही नीतीश कुमार 2000 में जब 7 दिन के सीएम बने थे तो जितना लुम्पेन जो भी जीता था क्रिमिनल बैकग्राउंड का, सबको साथ ले लिए थे चीफ मिनिस्टर कंटिन्यू करने के लिए। आपको याद नहीं है? बिल्कुल याद है। तो मैं तो इसीलिए शुरू से ही कहा कि नैतिक ईमानदारी की बात तो नहीं की जा सकती। हाँ, लेकिन प्रोफेसर संजय कुमार, आम जो कार्यकर्ता है जेडीयू का, वो किस तरह से देख रहा है? और जेडीयू के अस्तित्व पर नीतीश युग का तो अंत हो गया, ये खतरे की घंटी जेडीयू के लिए बज गई है क्या? निश्चित रूप से खतरे की घंटी बज गई है। क्योंकि क्षेत्रीय पार्टियां जो होती है, जब तक सत्ता में होती है तब तक पार्टी मजबूत भी होती है और एकजुट भी होती है। नीतीश कुमार जी बिहार के मुख्यमंत्री के रूप में हैं, तो स्वाभाविक है कि पार्टी में अगर थोड़ा कॉन्फ्लिक्ट भी है, अलग अलग पावर सेंटर भी बने हुए हैं, लेकिन चूंकि नीतीश कुमार पार्टी की बागडोर भी संभाले हुए हैं राष्ट्रीय अध्यक्ष के तौर पर और सूबे के मुख्यमंत्री हैं, तो वो जो मरमरिंग था वो वहीं पर डाइल्यूट हो जाता था, वहीं पर समाप्त हो जाता। जैसे ही मुख्यमंत्री के दायित्व से ये निकलेंगे और दिल्ली में ये रहेंगे या राज्यसभा के सदस्य के रूप में जिम्मेवारी लेंगे, मैं समझता हूं कि इसमें एक चीज समझाइए, नीतीश कुमार हटे तो जेडीयू का ही हक रहेगा मुख्यमंत्री बनने का। जेडीयू का मुख्यमंत्री बनता है तो जेडीयू के अस्तित्व पर कोई खतरा नहीं, लेकिन बीजेपी का मुख्यमंत्री बने, उप मुख्यमंत्री कोई भी बनता रहे, वैसे तो संवैधानिक पद भी नहीं होता, तो क्या जेडीयू में तकरार, और जिसकी गूंज तो सुनाई देने लगी है भाई, कार्यकारी अध्यक्ष को भी विभीषण बताया जा रहा है, लल्लन सिंह को विभीषण बताया जा रहा है, ये और बढ़ेगी क्या जेडीयू में?
बढ़ेगी, ये तकरार बढ़ेगी। और जो चीजें हैं, जिस तरह से नीतीश कुमार जी को राज्यसभा के नॉमिनेशन फॉर्म ये फिलअप किए हैं, तो ये बातें तो मोटा मोटी समझ में आ ही रही है ना कि वो मुख्यमंत्री बीजेपी के ही अब बिहार में होंगे। तो बीजेपी का जब मुख्यमंत्री होगा तो जो मुख्यमंत्री की वजह से जो जेडीयू में एकजुटता थी और जो सवाल अब उठाए जा रहे हैं कि इनकी वजह से इनको मुख्यमंत्री का पद खोना पड़ा या इन्होंने ही इस तरह से प्रेजेंट किया कि जिसकी वजह से इनको मुख्यमंत्री से हटा कर बिहार की आवाम इसे किस तरह से देख रही है? देखिए, बिहार की आवाम, और मैं था वहां चुनाव में, और इतने पुराने शासन के चलते एक थकान होती है लोगों में, लेकिन नीतीश को लेकर कोई नाराजगी नहीं थी, बल्कि एक सहानुभूति थी। तो ये नीतीश फैक्टर सबसे बड़ा फैक्टर था कि एनडीए की सरकार बनी। आम जनता किस तरह से देख रही है? भाई, हमने नीतीश को 5 साल के लिए मुख्यमंत्री बनाने का मैंडेट दिया था, अब उनको हटा दिया गया है या वो हट गए? आम आदमी कैसे देख रहा है इसे, संजय कुमार? आम आदमी भी देख रही है कि इनको हटा दिया गया है, हट नहीं गए हैं। और नीतीश कुमार ने जो एक बड़ी लकीर खींची है, महिला सशक्तिकरण से लेकर के सुरक्षा, सुशासन और विकास के जो बड़े आयाम इन्होंने खड़ा किया बिहार में, सड़क, बिजली, पानी, और उस रूप में रोजगार से लेकर के और पलायन तक बात करने वाला एक संजीदा मुख्यमंत्री से आज भी बिहार की जनता की अपेक्षा थी कि कम से कम नीतीश कुमार के रहते तो कोई ऐसा निर्णय नहीं होगा जो हमारे तो मतलब बिहार में नए समीकरण बनेंगे। मैं जातीय समीकरण की बात कर रहा हूं, एक ईबीसी, अति पिछड़ा वर्ग, एक मुसलमानों में जो पैठ थी, एक महिलाओं में जो एक करिश्मा था नीतीश कुमार का, अब नीतीश नहीं होंगे तो ये समीकरण, ये वोट बैंक बदलेंगे क्या? निश्चित रूप से बदलेंगे, क्योंकि ये वोट बैंक नीतीश कुमार जी के साथ खड़ा था। और इसीलिए तो बार बार जो मैंडेट मिल रहा था, ठीक है, सीटें घट जाती थी, सीटें बढ़ जाए वो अलग पार्ट है, लेकिन वो मैंडेट के नायक नीतीश कुमार थे। नीतीश कुमार ही मुख्यमंत्री होंगे। इसकी वजह से अगर वो जो वोट बैंक जो सामाजिक वर्ग से अलग अलग वर्गों से लोग आते थे, नीतीश कुमार के नाम पर एकजुट हो जाते थे, स्वाभाविक है कि वो फ्रैक्चर्ड हो जाएगा। तो एक युग का अंत हो रहा है, ये कोई सामान्य राजनीतिक घटनाक्रम या खबर नहीं है दर्शकों। नीतीश एक बाकायदा एक युग अंत हो रहा है। और बिहार में मैं बहुत घूमा हूं, नीतीश को लेकर जैसी सहानुभूति, जो सम्मान है, जो आदर भाव है, वो कम ही नेताओं को मिलता है। तो मुख्यमंत्री से हटाकर बस एक साधारण से सांसद बनकर रह जाएंगे नीतीश कुमार? क्या ये उनके योगदान का सही अंत हो रहा है? और बिहार इसे किस तरह से देख रहा है और बिहार की राजनीति कितना बदलेगी, ये तो खैर आने वाला वक्त बताएगा। आज इतना ही। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।